तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली बार किया था। पिछली बार हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली जब फेंका जाता है तो बॉडी ग्राउंड के ऊपर गिरती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था कि बॉडी को एक हाइट से आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देते हो और बॉडी धीरे 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 करके ऐसे ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाती है। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक ये इंपॉर्टेंट था कि किस हाइट से बॉडी को फेंका गया, कितनी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बनी है, कितना उसका इनिशियल स्पीड था। तो इस केस में हमने सबसे पहले कहा कि जितनी देर बाद ग्राउंड को वो स्ट्राइक करेगी वो ये वाला टाइम है और जितनी उसकी रेंज है वो ये है। ये फॉर्मूला दो हमें इस केस के लिए याद रखने हैं। बाकी हमने कहा कि आपको अगर एक्स पोजीशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पता करनी है तो एक्स पोजीशन के लिए आप ux इंटू टी यूज कीजिए और y पोजीशन हाइट के लिए आप 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर यूज कीजिए। सिमिलरली अगर आपको स्पीड के बारे में पता करना है तो ux प्लस 0 पता कीजिए। क्यों? क्योंकि ax है जो वो हमेशा ही 0 है, जबकि ay है जो हमेशा किसके बराबर है, g के बराबर है। इसलिए vy की वैल्यू uy प्लस gt यानी कि 0 प्लस gt होता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि जब बॉडी एक एंगल के ऊपर ट्रेवल कर रही है तो उस केस में बेटा ये जो एंगल है अल्फा, इसके बारे में बातचीत हो जाती है और ये v की वैल्यू vx जो कि u के बराबर है और ये vy जो कि gt के बराबर है वहां से मिल जाती है और tan ऑफ अल्फा की वैल्यू gt बाई u। अब तक ये सारी बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से छप गई हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बार हम इस बात को कर चुके हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ध्यान इधर ही रहना चाहिए। एक केस और करते हैं जिसमें हमने कहा कि बॉडी को हम केस 2 की बॉडी इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। यानी आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि यहां पे जो बॉडी है उसको हमने एंगल थीटा के ऊपर थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल के साथ। चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। आप इसको यहां से बॉडी को थ्रो करा दीजिए। ये देखिए ये यू है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि या तो पार्टिकल इस ओरिजिनल हाइट से ऊपर हो सकता है या ओरिजिनल हाइट से नीचे हो सकता है। मैं वो टाइम इसमें कंसीडर करना चाहता हूं जो जिस टाइम पे पार्टिकल अपना सेम जो लेवल है उससे नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये एक अलग केस बन जाएगा। अभी फिलहाल मैं मान लेता हूं कि ये टाइम इक्वल टू टी के ऊपर जो पार्टिकल है उसने बेटा यहां से लेके इधर तक एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहां से नीचे को उसने y डिस्टेंस कवर कर लिया। तो टाइम t के ऊपर उसकी जो पोजीशन है वो एक्स वाई बन जाएगी। अगर मैं इसको कहूं कि ये टोटल हाइट h है तो पार्टिकल ने ऊपर को थ्रो किया है एंगल, ये पार्टिकल ऊपर को गया है। इसको अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूं बच्चों तो रेजोल्यूशन में मुझे नजर आएगा कि ये इधर ux की वैल्यू u cos थीटा बन रही है और यहां uy की वैल्यू u sin थीटा बन रही है। मैं इतना मानता हूं कि पार्टिकल y डायरेक्शन और x डायरेक्शन दोनों को फॉलो करते हुए चल रहा है। राइट, ठीक है जी। आपने ये वाला पॉइंट माना P, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको ये कह सकता हूं कि मोशन हो सकता है अलोंग x एक्सिस। अगर मोशन अलोंग x आपने लिखा है तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर इक्वेशन है जो x डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मैं इधर कहूं कि ये मोशन इन y डायरेक्शन हुआ है तो आप मोशन y डायरेक्शन का uy इंटू टी प्लस हाफ
ए वाई इंटू टी स्क्वेयर से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए कि एस एक्स किस डायरेक्शन में है, राइट की तरफ है भाई, तो मैं इसको x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0 लिख सकता हूं, यानी x की वैल्यू मेरे पास u कॉस थीटा इंटू टी आ गया। जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो टाइम की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे कैपिटल टी है, तो यहां पे क्या है, ये कैपिटल एक्स है। जब बॉडी व्हेन स्ट्राइक ग्राउंड, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें पता है कि स्मॉल टी की वैल्यू उस केस में कैपिटल टी के बराबर आ जाने वाली। आइए आगे, ये डिस्टेंस y है जो बेटा, इसमें 0 नहीं आएगा इस बार। क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि सर इस बार y की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पर आपने तो y नीचे को कंसीडर किया है पॉजिटिव, तो ऊपर वाला y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर भाई नीचे वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो ओरिजिनल पॉइंट से ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो इसलिए ये यू वाई क्या आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा। क्लियर हो गया बच्चों कि ये माइनस यू साइन थीटा क्यों लिखा है? ये वैसा ही है जैसे हम बैलून से बॉडी को ऊपर को नहीं फेंकते तो उसमें माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखते थे, यहां पे भी वही है, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। अगर बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी तो ये स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर हो जाएगी। ये आ गया आपके पास पोजीशन के लिए। अगर मैं फॉर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं बेटा, वेलोसिटी के लिए आपके पास कौन कौन से एक्सप्रेशंस आते हैं? आप vx की वैल्यू को लिखते हो ux प्लस ax इंटू टी, जिसमें आप फिर से इसको u cos थीटा लिख सकते हो और ये vx की वैल्यू आ गई। इसी ढंग से vy की वैल्यू आपने लिखी uy प्लस ay इंटू टी, जिसको आप माइनस यू साइन थीटा प्लस gt लिख सकते हो, जिसको आप यहां पे tan अल्फा, यानी कि ये आती हुई वेलोसिटी किस एंगल के ऊपर है, अगर मैं मान लूं कि ये पार्टिकल ऊपर को गया और यहां पे वेलोसिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये v है, ये इसका v का x है और ये v का क्या है, y। दोनों बनाने जरूर हैं। tan अल्फा की वैल्यू vy बाई vx है बच्चों, जिससे कि tan अल्फा मेरे पास आ गया कितना आ गया बेटा, माइनस यू साइन थीटा प्लस सी टी। अच्छा एक बात और मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, यहां पे जो अल्फा है क्या उसे पॉजिटिव लिखना चाहिए या नेगेटिव लिखना चाहिए? देखिए जो आपका ये वाला एंगल है थीटा ऊपर को है, ठीक, और यहां जो एंगल है वो क्या है, माइनस अल्फा है, क्योंकि वो नीचे को है। तो इसलिए ये वाला अल्फा पॉजिटिव ना होके क्या लिखा जाएगा, माइनस अल्फा लिखा जाएगा। तो मैं यहां करेक्ट कर देता हूं इसको कि भाई यहां जो आप एंगल लिख रहे हो ना बेटा, ये एंगल tan ऑफ माइनस अल्फा करके लिखा जाता है, राइट। तो tan माइनस अल्फा पता लग गया, क्यों? क्योंकि आपने पहले वाला एंगल ऊपर को लिखा था तो नीचे वाला एंगल आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। इसी को लेके हमने पैरेलली एक यहां क्वेश्चन दिया है, चेक करो। हमें कहा गया कि ये वेलोसिटी u है जो ये ऑलरेडी है, सपोज कर लीजिए 10√2 है, 10√2 मीटर्स पर सेकेंड है, जिसका जो x कंपोनेंट है ux, उसको u cos 45 लिखूंगा मैं, जिसको मैं 10√2 इंटू 1/√2 कितना लिख दूंगा बेटा, 10 लिख दूंगा। सिमिलरली जो uy है मेरे पास, ये भी u साइन ऑफ 45 लिखा जाएगा, जिसकी फाइनल वैल्यू 10√2 के साथ 1/√2 को मल्टीप्लाई करके 10 आएगी। तो आपने सॉल्यूशन फिगर ध्यान रखना अलग से बनानी है, क्वेश्चन फिगर अलग से बनानी है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इसलिए उसको इकट्ठे बनाया है। अब आपको वेलोसिटी और स्पीड दोनों पूछी गई हैं बच्चों, आपकी मर्जी है। आप वेलोसिटी पहले निकालना चाहते हैं तो vx ux प्लस ax इंटू टी,
यहां से ux की वैल्यू आ चुकी है 10, जो कि हम लिख चुके हैं। एक्सेलरेशन 0 आ गई, यानी vx की वैल्यू तो 10 है। सिमिलरली vy की वैल्यू जो कि uy प्लस gt था, पर uy क्योंकि ऊपर को है तो इसलिए ये -10 प्लस 10 इंटू कितने सेकंड्स, 3 सेकंड्स, तो ये +20 आ गया, vy आ गया। तो हमारे पास tan ऑफ माइनस अल्फा है जो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू vy बाई vx है, जिसको मैं 20/10 कह सकता हूं। और आप गौर कीजिए कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि tan ऑफ माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा होता है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहां नेगेटिव है, जो भी वो रिजल्ट आता है, राइट। अब आ जाए दूसरा सवाल, जो आपके पास एस एक्स है, जिसको आप x कह रहे हो, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर है। तो भाई देखो, x जो बॉडी ने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर किया है, इसकी वैल्यू मैं चेक करना चाहता था। तो ux की वैल्यू बेटा कितनी थी, 10। टाइम की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस ये 0, तो ये कितना आ गया, 30 मीटर। यानी पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितना चल चुका है भाई, 30 मीटर चल चुका है। पार्टिकल वर्टिकली कितना चला है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सर ये यहां पे ना यू वाई नेगेटिव लिखना है, आप इसको -10 लिख दोगे। पता है ना माइनस क्यों लिखना है, क्योंकि सारा मोशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, जबकि यहां पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, अप डायरेक्शन में है। जैसा कि इधर कहा भी गया, -10 इंटू 3 प्लस हाफ g यानी 10 इंटू टी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये पोजीशन एट 3 सेकंड्स पूछा है, तो ये 3 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसको, ये एस वाई कितना आ गया बेटा, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो हाइट वो फॉल कर रहा है -30 प्लस कितना आ गया, 9 5 45, कितना आ गया बच्चों, 15 मीटर आ गया। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिसमें हमने उसकी पोजीशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पता कर ली है, हमने उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे पता कर ली है। हमने नहीं पता किया तो क्या नहीं पता किया कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो टाइम कितना आएगा और रेंज कितनी आएगी, ये दोनों भी हम इस क्वेश्चन में पता कर सकते थे। पर फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, ठीक। चलिए वेरीफाई करते हैं फर्स्ट आंसर।
हमने कहा कि यहां से पार्टिकल चला और फाइनली यहां पहुंच गया, तो इस दौरान y की वैल्यू कितनी आ गई, h जो कितना है 40 है, और जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमें नहीं पता, पर वो हमें पता है कि ux इंटू टी आने वाली है। ठीक हो गया। अब y इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू माइनस u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यही है बच्चों रिजल्ट। तो h कितना है इसमें 40 है, तो ये आ गया -10t प्लस 5t स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 40। अब t की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80। यस, ये t की वैल्यू अगर देखें तो 4 सेकंड्स आ जाती है, यानी 4 सेकंड्स के बाद बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुकी होगी। और दूसरी बात उसने पूछी है रेंज कितनी है, तो रेंज ux इंटू टी है, ux की वैल्यू भी 10 है और t 4 है। सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप सेकंड केस को जब हैंडल करते हो बच्चों, तो आपको नजर आता है ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो इधर को हो जाएगा 50 cos 30 डिग्री, तो ये आ गया 50 इंटू √3/2, जिसको मैं कह सकता हूं 25√3। इसी ढंग से ये रिजल्ट 50 साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया बच्चों। ये 50 इंटू 1/2, यानी ये कितना आ गया 25। ये क्या है, u y का कंपोनेंट है जो नेगेटिव आने वाला है ना। तो हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल्स टू माइनस u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। किसके लिए, जब बॉडी ग्राउंड को कैसे कर जाएगी, स्ट्राइक कर जाएगी, जब बॉडी वापस ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी तब ये रिजल्ट आएगा। अच्छा बच्चों देखो, h की वैल्यू 70 दी गई है, ये कितना आ गया -25t प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वेयर। ये 70 इज इक्वल्स टू -25t प्लस 5t स्क्वेयर के बराबर है। आप देखोगे t की वैल्यू को अगर मैं 7 पुट कर दूं तो ये रिजल्ट बन सकता है। चेक करना है जरा, 7 से आ रहा है, मेरे ख्याल से तो 7 से आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, ये 245 बन गया, मैंने ऐसे सीधा ही देख लिया, ये 245 है, ये 7 से करेंगे तो 175 है। 245 में से 175 माइनस करो तो कितना रह गया 70। आंसर सही है, टी की वैल्यू 7 आ गई। और यहां पे जो रेंज है, आप गौर करो, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल केसेस में सॉल्व नहीं करता, आंसर बता देता हूं आपको। हमेशा ऑप्शंस में ना टाइम की वैल्यू दी गई होगी ऐसे केसेस में, तो आप वहीं से एक आइडिया लगा सकते हैं रफ सा कि इसमें मैं कौन सी टी की वैल्यू पुट करूं ताकि ये रिजल्ट सॉल्व हो जाए। तो आप आंसर्स में से ही वैल्यूज को बार बार एनालाइज करके देख लो रादर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। ठीक, याद रहेगी ये बात हमेशा। तो आ जाइए नेक्स्ट केस पे, इसमें रेंज भी पूछी गई थी, तो रेंज कितनी आई, 25√3 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 7 के साथ, तो कितना आ गया ये 175√3 मीटर। इन दोनों ही केसेस में मैंने आपसे स्पीड के बारे में नहीं पूछा था। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल दे रहा हूं, ये नोट कर लिया सबने, नहीं किया जिन्होंने वो नोट कर ले। अगले वाला केस पे चलते हैं फिर।
चलिए बेटा स्टार्ट कर सकते हैं इस केस को। टाइम जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, 65 की वैल्यू माइनस ऑफ बताइए बच्चे टी की क्या वैल्यू आ रही है? स्पीड जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो स्पीड के लिए क्या फाइंड आउट करोगे? क्या यही यूज कर रहे हो भाई? स्पीड एनर्जी कंजर्वेशन से भी सेम आएगी और वैसे भी सेम आएगी। अगर आपने स्पीड की बात करनी है जब ग्राउंड को हिट करना है तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक, स्पीड एट 3 इक्वल सेकेंड्स, Vx इज इक्वल टू ux कितना है 16 और Vy की वैल्यू है मेरे पास माइनस u साइन थीटा प्लस GT। u cos थीटा कितना है 16, Vy की वैल्यू बेटा माइनस u साइन थीटा कितना है -12, 10 इंटू कितना कहा गया है 3 सेकेंड्स। ठीक, और एंगल ऑफ ट्रेवलिंग कितना आ जाएगा tan ऑफ माइनस अल्फा माइनस